Good morning, student. Today we are going to study EVS of class 5th, and this is the second chapter of EVS our body. Our body यानी कि हमारा शरीर. जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब भी हम सुबह के टाइम में या फिर कभी भी जब हम किसी कार को देखते हैं तो उसमें बहुत सारे पार्ट आपको नज़र आते होंगे, यानी कि जैसे कि इसके इंजन, इसकी बॉडी, व्हील्स, स्टीयरिंग व्हील, से बहुत से पार्ट उसके आपको नज़र आते होंगे. और जितने भी उसके इंटरनल यानी कि उसके आंतरिक जो भाग होते हैं, आंतरिक पार्ट, आंतरिक अंग जिसको कहते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल. एक्सटर्नल यानी कि बाहरी, आंतरिक और बाहरी भाग जो होता है उस कार का, उसको कंट्रोल में कौन रखता है? ड्राइवर. यानी कि उसके इंटरनल और एक्सटर्नल पार्ट को कंट्रोलिंग किसके हाथ में रहती है? ड्राइवर के हाथ में रहती है. सिमिलरली कुछ ऐसा ही हमारे बॉडी पार्ट में भी होते हैं जिसको कि हम ऑर्गन कहते हैं. एंड सम ऑर्गन्स आर विजिबल फ्रॉम आउटसाइड, यानी कि कुछ ऑर्गन जो होते हैं वो हमें बाहर की तरफ दिखाई देते हैं जिसको हम एक्सटर्नल ऑर्गन कहते हैं. यानी जो शरीर का वो अंग हमारा जो कि हमें बाहर की तरफ दिखाई दे उसको हम एक्सटर्नल ऑर्गन कहते हैं. जैसे कि हमारे हाथ, हमारे पैर, हमारी आँखें, नाक, मुंह, ये सब एक्सटर्नल ऑर्गन में आता है. और इंटरनल ऑर्गन यानी कि सम ऑर्गन्स आर लोकेटेड इनसाइड आवर बॉडी, यानी कि कुछ ऐसे ऑर्गन जो कि हमें हमारे शरीर के अंदर की तरफ होते हैं और हमें दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि ये शरीर के अंदर होने की वजह से हमें दिखाई नहीं देते लेकिन होते हैं, वर्क करते हैं. तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल ऑर्गन. इंटरनल ऑर्गन जैसे कि हमारा हार्ट, लंग, स्टमक, इंटेस्टाइन, किडनी, ये सारी चीज़ें इंटरनल ऑर्गन में आती हैं. और ये जितने भी ऑर्गन होते हैं सबका अपना अपना एक वर्क होता है. यानी कि जो ऑर्गन्स कई सारे ग्रुप जब एक वर्क करना शुरू करते हैं तो वो कुछ ना कुछ अलग अलग सिस्टम तैयार करते हैं. जैसे कि जो हमारी बोन्स हैं वो जब इकट्ठी हो जाती हैं, एक फ्रेमवर्क बनाती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्केलेटन सिस्टम. और रेस्पायरेशन में जैसे कि हमारी नोज़ है, या फिर ये रेस्पायरेशन के लिए यानी सांस लेने के लिए हमारी नोज़ वर्क करती है. जो अगर इंटरनल की बात करें तो इंटरनल ऑर्गन में जो हमारी लंग्स हैं ये भी रेस्पायरेशन में मदद करती हैं. और नेक्स्ट में आता है जैसे जो भी हम भोजन खाते हैं उसको पचाते हैं, उसमें कई सारे सिस्टम वर्क करते हैं. यानी कि जो हमारे शरीर के अंदर स्टमक पाया जाता है और इंटेस्टाइन जो होता है वो हमारे शरीर में डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि डाइजेशन करने में मदद करता है. तो और ये सारे पार्ट यानी स्टमक और इंटेस्टाइन ये सब डाइजेस्टिव सिस्टम में मदद करते हैं. तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. और इसके बाद से नेक्स्ट हेडिंग हमारी आती है आवर इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर, यानी हमारे शरीर की आंतरिक संरचना. आंतरिक संरचना यानी कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारा जो शरीर होता है एक बहुत ही हार्ड मटेरियल का बना होता है जिसको हम लोग कहते हैं बोन. ये बोन आपको नॉर्मली अक्सर जब भी आप किसी की बोन में कोई प्रॉब्लम आती है या फिर फ्रैक्चर हो जाता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो डॉक्टर एक एक्सरे देता है आपको, और इसमें इमेज बनी होती है जो कि आपके बोन्स की होती हैं, आपके हड्डियों की होती है. और ये जो बोन्स होती हैं जब ग्रुप बना करके एक स्ट्रक्चर तैयार करती हैं तो उस ग्रुप स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्केलेटन, जो कि आपके इस चैप्टर के पेज में दिखाया गया है. इसके बाद से ये जो स्केलेटन होता है ये टोटल हमारी बॉडी में 206 बोन्स से बनी होती हैं. यानी कि टोटल एडल्ट में ये 206 बोन्स होती हैं. और बेबी जो होती है, जो यानी कि जो न्यू बॉर्न बेबी होती है, जो अभी बच्चे, नवजात बच्चे जिसको हम लोग बोलते हैं, उनमें 350 बोन्स टोटल पाई जाती हैं. सबसे पहले तो ये हमारे बॉडी में 350 बोन्स होती हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारी बॉडी ग्रोथिंग में यानी ग्रोथ करना शुरू करती है तो कुछ बोन्स जो होती हैं वो आपस में अटैच हो जाती हैं और मिल करके वो टोटल 206 यानी कि 206 बोन्स
बन जाती हैं और ये 206 बोन कलेक्ट हो करके एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं स्केलेटन। लेकिन ये बोन्स बनी किसकी होती है? ये हार्ड मटेरियल बना होता है कैल्शियम, फॉस्फोरस और प्रोटीन से मिल करके। नेक्स्ट हेडिंग है फंक्शन ऑफ आवर स्केलेटन, यानी कि इस स्केलेटन का वर्क क्या होता है। अब वर्क की बात करें तो जैसे किसी घर को खड़ा करने के लिए हमें ईंट की ज़रूरत होती है, जो हमारे उसमें सरिये डाले जाते हैं घर बनाने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, तो कुछ ऐसा ही सपोर्टर हमारी बॉडी में स्केलेटन भी वर्क करता है। इस स्केलेटन में दो तरीके के जॉइंट्स पाए जाते हैं, एक फ्रीली मूवमेंट जॉइंट, फर्स्ट है आपका फ्रीली मूवमेंट जॉइंट, और सेकेंड जॉइंट होता है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। फ्रीली मूवमेंट यानी कि जो मूवमेंट आसानी से, यानी कि आपके बॉडी में जो भी मूवमेंट हो रही हो वो आसानी से घूम जाए। जैसे कि आपका कंधा है यानी शोल्डर है, शोल्डर बोन में एक बोन होती है जिसको हम कहते हैं कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, यानी जो हमारा शोल्डर होता है वहाँ पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होती है, जिसकी वजह से आप हाथ को कहीं भी किसी भी तरीके से मोड़ सकते हैं, घुमा सकते हैं। लेकिन एक जो पार्ट होता है, यानी कि एक जो जॉइंट होती है वो पूरी तरीके से फ्रीली नहीं हो पाती। जैसे कि आपका एल्बो हो गया, एल्बो यानी कि जो आपकी कोहनी होती है, कोहनी की जो बोन होती है वो पूरी तरीके से मूव नहीं हो पाती, उसका एक लिमिटेशन होता है। या फिर आपकी जो नी बोन हो गई, यानी जो आपका घुटना है, घुटने में आपका जो जॉइंट होता है वो पूरी तरीके से फ्रीली नहीं मूव होता, यानी कि उनका भी एक सिस्टम होता है, एक लिमिट में ही वो मूव करती हैं। तो ऐसे बोन्स को बोलते हैं स्लाइटली मूवमेंट जॉइंट, यानी पूरी तरीके से जो मूव ना करें, ये इसको बोलते हैं। और सबसे पहले जो फंक्शन है स्केलेटन का फंक्शन होता क्या है कि हमारी बॉडी को सीधा रखने के लिए, यानी अगर स्केलेटन हमारी बॉडी में ना रहा तो शायद हम कभी खड़े भी ना हो पाएँ। स्केलेटन हमें मदद करता है सीधा खड़ा होने के लिए। जैसे कि हमारे शरीर में जो रिब केज होती है, यानी कि जो हमारे लंग्स, जो हमारे फेफड़े होते हैं शरीर के, उसको कवर करने के लिए रिब केज होती है। अब देखा जाए तो रिब केज कई चीज़ों को प्रोटेक्ट करता है, हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। लंग्स के बीच में जो हमारा हार्ट दबा हुआ रहता है उसको प्रोटेक्ट करता है। ये हो गया। इसके बाद से हमारी बॉडी को, यानी हमारी पीठ को, उसको शेप देने के लिए बैकबोन जो हमारी होती है, छोटी छोटी हड्डियों से बनी हुई बैकबोन, ये होती है जो कि हमारे शरीर को सीधा खड़ा करने के लिए बनी होती है। अब इसके बाद से नेक्स्ट आपका आता है हाइट, यानी कि जो हमारे शरीर की ग्रोथ है वो कितनी होती है। सबसे पहले जो हमारी शरीर की ग्रोथ होती है वो एक लिमिटेशन में होती है। जैसे कि अब ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी ग्रोथ करती जा रही है, हम बढ़ते जा रहे हैं तो बढ़ते ऐसा नहीं है कि हम पेड़ के इतने बढ़ जाएं, ऐसा भी नहीं होता। हर एक ह्यूमन की हर एक ह्यूमन में एक लिमिटेशन होती है बढ़ने की, उनके ग्रोथ की एक लिमिटेशन होती है, उसके हिसाब से ये बढ़ते हैं। और बॉडी को ग्रोथ देने के लिए जो हमारे विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, फाइबर्स हैं, ये सब हमें मदद करते हैं बॉडी को ग्रोथ देने के लिए, बढ़ाने के लिए।